Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PSA Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical is based on the concept of work. This numerical I have taken from class 9th chapter 11 work and energy from NCERT book. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बहुत बार इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए अटैम्प्ट करने में, इसलिए आज इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से सोल्व कर पाए। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड मूव्स इट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स is at an angle of 60 degree to the horizontal surface. I am again repeating my statement. A force of 50 Newton acts on a body and moves it through a distance of 4 meter. कितने न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया? 50 न्यूटन। बॉडी डिस्प्लेस हुई 4 मीटर। जब ये फोर्स लगाया गया तो बताओ कि अगर ये फोर्स 60 डिग्री के एंगल से लगाया गया है तो वर्क कितना होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखें। सपोज दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द पॉइंट से ए एंड दिस इज द बॉडी। ये एक बॉडी थी ए और इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया गया। कितना फोर्स लगाया गया? मैं कहता हूं 50 न्यूटन हमने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? से F 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया। लेकिन फोर्स कैसे अप्लाई किया गया है? ऐसे, मींस ऐसे फोर्स अप्लाई किया गया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो फोर्स कैसे अप्लाई किया गया है? ऐसे। एंड द बॉडी इज टू बी प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड व्हाट्स एंगल इट इज टू बी मेड? दिस एंगल इज से 60 डिग्री। दोबारा देखिए, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी and this point is say B, that distance is say 4 मीटर। वो कह रहा है कि एक बॉडी थी, दिस इज द बॉडी, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया गया। कितने एंगल से? 60 डिग्री के एंगल से फोर्स लगाया गया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बॉडी इस पॉइंट से डिस्प्लेस होके बी पॉइंट पे आ गई। कितना डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने ट्रेवल किया? 4 मीटर। तो बताओ कि वर्क क्या है। दोबारा समझे फिगर को। दिस इज द बॉडी और ये बॉडी अभी ए पॉइंट के ऊपर रखी गई है एंड दिस इज द सरफेस। एक फोर्स यहां से अप्लाई किया गया, लेकिन एक एंगल से इंक्लाइन फोर्स हमने इस पे लगाया है, वो एंगल है 60 डिग्री और ये बॉडी डिस्प्लेस होगी 4 मीटर और इस बी पॉइंट पे आ गई। तो बताओ कि कितना वर्क हुआ। तो फोर्स कितना अप्लाई किया गया है? 50 न्यूटन। कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने ट्रेवल किया? दैट इज 4 मीटर। कितने एंगल से फोर्स लगाया गया? दैट इज 60 डिग्री। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क। अब वर्क की वैल्यू कैसे निकलेगी? एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, दैट इज F फोर्स डॉट S, मीन्स W इज इक्वल टू F S cos थीटा। What is theta? Theta is the angle between the force and the displacement vector. वो कितना है? 60 डिग्री। तो put the value of F, S and theta in equation number 1. इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो W इज इक्वल टू व्हाट इज फोर्स? दैट इज 50 न्यूटन।
Now what is s? That is 4 मीटर. Now what is theta? That is 60 डिग्री. तो वर्क आ गया आपके पास 50 इंटू 4 इंटू what is cos 60? cos 60 की वैल्यू बताएं. Now what is cos 60? बताएं. मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ इस चीज को. cos 60 मीन्स sin 30 डिग्री. cos 60 की वैल्यू है 1/2. Now what is the value of cos 60 डिग्री? That is 1/2. तो यहां पुट करेंगे. The answer comes out to be 100 जूल. तो कितना वर्क हमने इसके ऊपर किया? That is 100 जूल. सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है. W इज इक्वल टू एफ डॉट एस. इसको हटाएंगे तो एफ एस कॉस थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो एफ एस कॉस थीटा. एफ गिवन है, एस गिवन है, थीटा आपको गिवन है. थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. दैट इज 60 डिग्री. कॉस 60. तो 50 इंटू 4 इंटू 1/2. 4 से ये 2 कटेगा तो 2 आएगा. तो 100 जूल. सो दिस इज द वर्क इज टू बी डन बाय द फोर्स which is acting on the body at an angle of say 60 degree and the force is 50 Newton and the body displaced is 4 meter. तो कितना वर्क हुआ? 100 जूल. सो दिस इज द न्यूमेरिकल. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज इसका वीडियो जनरेट किया जा रहा है. जल्दी ये आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इसको बड़े अच्छे से समझ कर सकें. सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. माय चैनल इज पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. माय चैनल इज़ पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.